वंस वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये जो छोटा सा वीडियो लेके आए हैं आपके लिए, इसमें आपको बड़ी कन्फ्यूजन रहती है कि टेक्नोलॉजी क्या है और ये लेबर डीपनिंग या कैपिटल डीपनिंग या आप इसे बोलते हैं लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। सबसे पहली बात मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि जो टेक्नोलॉजी का मतलब क्या यहाँ पर है। टेक्नोलॉजी का मतलब यहाँ पर है कि जो प्रोडक्शन मेथड है उसमें लेबर और कैपिटल, सपोज दैट टू इनपुट है, उन दोनों के बीच के रिलेशन को बोलते हैं टेक्नोलॉजी। जैसे आपने पढ़ा होगा फ्रेंड्स, प्रोडक्शन इज अ फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। ठीक है, प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? जो प्रोडक्शन फंक्शन होता है वही टेक्निक्स होती है, चॉइस ऑफ टेक्निक्स। प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब यहाँ पर ये है कि इसे बोलते हैं आप इनपुट और इसे बोलते हैं आप आउटपुट। ओके, तो इनपुट और आउटपुट के रिलेशनशिप को हम बोलते हैं दैट्स अ प्रोडक्शन फंक्शन। एंड प्रोडक्शन फंक्शन ही हमें शो करता है कि इन दोनों के बीच में टेक्निकल रिलेशनशिप है। क्लियर? अगर इनमें टेक्निकल रिलेशनशिप है तो किस तरह से रिलेशनशिप है? बिकॉज ये कहता है कि लेबर और कैपिटल आप दोनों यूज कर रहे हैं, दो इनपुट है, दो इनपुट का अगर चेंज करते हैं, चेंज इन क्यू फंक्शन, चेंज इन लेबर, आइदर चेंज इन कैपिटल, लेबर और कैपिटल को दोनों के चेंज करने से प्रोडक्शन चेंज होता है। यानी कि प्रोडक्शन डिपेंड करता है लेबर और कैपिटल पे। तो ये बोलता है कि अब हम बात करते हैं, हम पढ़ रहे हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मॉडल। हमने यहाँ पर ये पढ़ा कि किसी कंट्री का जो डेवलपमेंट है या ग्रोथ है वो उस कंट्री के टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करेगी। बिकॉज टेक्नोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी का। बिकॉज इफ टेक्नोलॉजी इंक्रीज द प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी आल्सो इंक्रीज, और टेक्नोलॉजी डिक्रीज होगी तो प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। यानी कि दो चीज़ आपको यहाँ पर मुझे और समझाना है आपको कि फ्रेंड, जब कोई चीज़ लेबर है, समझ लीजिए आप, अगर आपके पास लेबर है, अगर आप लेबर को जितको इंक्रीज करेंगे, जो चीज़ आपके पास बढ़ती जाएगी उसकी वैल्यू क्या होती है? कम हो जाती है। तो जब आप लेबर इंक्रीज करेंगे तो इसकी पर पर्सन पर लेबर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। ठीक है, और साले के साथ जो कैपिटल की प्रोडक्टिविटी है, अगर कैपिटल कांस्टेंट रखते हैं, अगर आप सिर्फ लेबर बढ़ाते हैं और अगर कैपिटल कांस्टेंट रखते हैं तो कैपिटल जो होता है, कैपिटल की जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल है वो क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो यानी कि आपने यहाँ पर लेबर यूज किया तो इसे बोलेंगे आप लेबर डीपनिंग या लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। ओके, अगर हम यहाँ पर बात करें फ्रेंड कि कैपिटल यूज करते हैं ज़्यादा, अगर हम यहाँ पे कैपिटल को ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं तो हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्यों इसलिए कम हो जाएगी? क्योंकि यहाँ पर जो लेबर है उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर क्या हो जाएगी? वो इंक्रीज हो जाएगी। तो इसे बोलेंगे आप कैपिटल इंटेंसिव। ओके, ये समझ थोड़ा सा नहीं आया होगा आपको। मेरा मतलब यहाँ पर है फ्रेंड कि आपने दो चीज़ पढ़ा था, कभी आइसोकांट पढ़ा होगा आपने। जब हम आइसोकांट पढ़ते थे तो यहाँ पर बोलते थे कि ये मान के चलो प्रोडक्शन 100 का हो रहा है। जब ये प्रोडक्शन 100 का हो रहा है तो आपके पास लेबर और कैपिटल गिवन होती है, तो आप मैक्सिमम लेबर, मान चलो हम यहाँ लेबर लेते हैं और यहाँ पर हम कैपिटल लेते हैं, तो आप मैक्सिमम लेबर मान चलो OL हायर कर सकते हैं और मैक्सिमम कैपिटल आप OK हायर कर सकते हैं। लेकिन आपके पास लिमिटेड रिसोर्स है तो आप लेबर कैपिटल का एक कंबाइंड, ठीक है, यूज करते हैं। तो हम मान के चलो कि हम इतनी लेबर लगा रहे हैं और इतना कैपिटल यूज कर रहे हैं, तो सेम लेबर कैपिटल से हमारी प्रोडक्टिविटी 100 हो रही है। अब हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स है, अगर हम कैपिटल को कम करेंगे तो लेबर को बढ़ाएंगे,
और अगर लेबर को कम करेंगे तो कैपिटल को बढ़ाएंगे। तो जो प्रोडक्टिविटी है तो सेम है, वो तो प्रोडक्टिविटी सेम होगी। दैट्स वाई हम कहते हैं कि लेबर अगर आप बढ़ाएंगे तो उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, और अगर आप कैपिटल को बढ़ाएंगे तो उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। तो जो चीज़ बढ़ाते हैं उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, और जो चीज़ कम होता है उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी आप बढ़ जाएगी। क्लियर है? तो इसीलिए बोलते हैं, क्यों? क्योंकि हमारा प्रोडक्शन यहाँ पर कांस्टेंट मानते हैं। और क्यों? क्योंकि जो प्रोडक्शन होता है क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इनटू लेबर प्लस मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल इनटू हाउ मेनी कैपिटल। यानी कि एक लेबर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कितनी है, ठीक है। मान चलो हम इसको हम 1 माइनस थीटा मानते हैं, और कितना आपने लेबर हायर किया है तो लेबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये लेबर का शेयर निकल गया, प्लस इसको हम थीटा मानते हैं यानी कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, तो इसको हमने यहाँ की कैपिटल से मल्टीप्लाई किया तो टोटल शेयर आप। तो जो टोटल इनकम है या टोटल वाई है ये कहाँ से आया, यही तो है। तो दोनों की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पर डिपेंड करता है, दोनों की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी प्लस लेबर एंड कैपिटल से क्वांटिटी आ गई। क्लियर हुआ? तो दो चीजें आपको समझ में आ गई। अब हम यहां पर एक बात करने जा रहे हैं फ्रेंड, कि अगर हमने यहां पर लेबर बढ़ा दिया तो उसे बोलेंगे लेबर डीपनिंग आप, और अगर हमने कैपिटल बढ़ा दिया तो उसे बोलेंगे कैपिटल डीपनिंग। ठीक है, बढ़ाने घटाने से आपको बता दिया कि क्या इम्पैक्ट आएगा। अब मैं ग्राफिकल दिखाता हूं कि मान के चलो हम बोलते हैं कि प्रोडक्शन बढ़ गया लेबर की वजह से, यानी कि आपके पास लेबर कैपिटल इतनी ही है, तो आपने क्या किया, कैपिटल को इतना ही यूज किया, आपने लेबर को ज्यादा बढ़ा लिया, और प्रोडक्शन आपका बढ़ गया Q200। आप इसे कौन सी टेक्नोलॉजी बोलेंगे? इससे बोलेंगे आप कौन सी टेक्निक, लेबर डीपनिंग। क्यों? क्योंकि कैपिटल को कांस्टेंट रख दिया, हमने लेबर को बढ़ा दिया, तो प्रोडक्शन हमारा 200 हो गया। क्यों? क्योंकि जब हम प्रोडक्शन लेबर बढ़ा रहे हैं तो प्रोडक्शन बढ़ रहा है 200, कैपिटल सेम है। बात समझ ना? अगर इसी पर रहेंगे तो ये सिचुएशन होगी। अगर हम बोलते हैं कि टोटल स्ट्रक्चर चेंज हो, प्रोडक्शन 200 हो गया, तो यहाँ पर किसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, कैपिटल की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, क्योंकि कैपिटल तो सेम है। अगर मान के चलो फ्रेंड हमने 10 कैपिटल लिया है, 10 लेबर लिया है, ठीक है। अब अगर 10 कैपिटल लिया है तो 100/10 करेंगे, कितना आएगा, 10 आएगा। लेकिन 10 लेबर है और 200 हो गया, तो कितना होगा, 20 हो गया। यानी कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल क्या हुआ है, पर बढ़ जाएगा। लेबर के साथ देख लीजिए, मान चलो आपने 10 लेबर था, तो ये अगर आपने 20 लेबर बढ़ा दिया तो क्या होगा, सेम रह जाएगा। तो हमारा सेंस यहाँ पर ये है कि अगर लेबर के बढ़ाते हैं तो लेबर कैप डीपनिंग, और अगर कैपिटल बढ़ाते हैं तो कैपिटल डीपनिंग। फ्रेंड्स, दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूँ। मान के चलो एक ग्राफ लेते हैं, ओके, यहीं बना लेते हैं। ये इनिशियल पॉइंट था, ये कैपिटल है, आपकी लेबर है, और इस पॉइंट पर आपका 100 क्वांटिटी का प्रोडक्शन हो रहा है। आपके पास इतनी लेबर हायर किया, आपने इतनी कैपिटल हायर किया है, लेकिन हमारी लेबर कांस्टेंट है, और हमने क्या किया, लेबर हमारी कांस्टेंट है और हमारा प्रोडक्शन क्या हो गया, 200 हो गया। यानी कि हम कैसे K1 पे आ गए। हमने क्या बढ़ाया फ्रेंड, यहाँ पर हमने कैपिटल बढ़ाया है और लेबर को कांस्टेंट रखा है। तो जब हम कैपिटल को बढ़ाते हैं तो उसे बोलेंगे कैपिटल इंसेंटिव टेक्नोलॉजी। इन दिस टेक्नोलॉजी में मार्जिनल प्रोपेस्टिव टू लेबर का बढ़ जाएगा, यहाँ पर मार्जिनल प्रोपेस्टिव टू लेबर इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ पर मार्जिनल प्रोपेस्टिव टू कैपिटल डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि मार्जिनल प्रोपेस्टिव यहाँ पर कम हो जाएगी। क्लियर है? तो होता क्या है कि चॉइस ऑफ टेक्निक्स। अब हमारी बात आती है कि हम अंडर डेवलप कंट्री से हैं और डेवलपिंग कंट्री में हैं, तो किस तरह की टेक्नोलॉजी चाहिए, क्योंकि इंडिया इज सपोज दैट बेस्ड ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर, और मोस्टली पॉपुलेशन बिलोंग टू रूरल एरियाज, 72% रहती है। तो यहाँ पर जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा नहीं है,
टेक्निकल एजुकेशन नहीं है, तो वी नीड लेबर बेस्ड टेक्नोलॉजी, बिकॉज अगर एम्प्लॉयमेंट देना है तो वी नीड। लेकिन फिर कहते हैं कि विदाउट कैपिटल्स लेबर आप क्या करेंगे टेक्नोलॉजी, तो कहते हैं कि नहीं, लेबर के साथ साथ हमें कैपिटल चाहिए, तो वी नीड द इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी, नॉट ओनली लेबर बेस्ड टेक्नोलॉजी, नॉट ओनली कैपिटल बेस्ड टेक्नोलॉजी, वी नीड टू इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी। तो चॉइस ऑफ टेक्निक अनडेवलप्ड कंट्री के लिए ये डिपेंड करता है कि किस तरह की सिचुएशन उस कंट्री में है। अमेरिका जैसे कंट्री के लिए जैसे ह्यूग ऑफ कैपिटल है तो उनको कैपिटल इंसेंटिव चाहिए, इंडिया में लेबर है तो लेबर इंसेंटिव चाहिए। सो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड चॉइस ऑफ टेक्निक का मतलब समझ में आ गया होगा और कैपिटल एंड डीपनिंग समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ थैंक यू, प्लीज़ नोट डाउन।